बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 38, तिथि 30 सितंबर 2020 और विषय हिंदी। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, कविता कैदी और कोकिला, और कवि का नाम है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। यह जो कविता है कैदी और कोकिला, इस कविता में कवि ने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। कवि जेल में बंद हैं, अकेले हैं, उदास हैं। वो कोयल के माध्यम से अपने मन का दुख, असंतोष, पीड़ा, ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल यानी कि आज़ाद है वो कोयल और बंदी कैदी की मनस्थिति यानी कि उनके मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो आगे क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं बच्चों। ये देखो, ये जेल में बंद कवि हैं और ये स्वतंत्र कोयल है। तो कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है, तो किसी भी हरे भरे वृक्ष पर इधर से उधर जाकर उसकी डाली पर बैठ सकती है आज़ादी से, तुझ पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे नसीब कोठरी काली, ये कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार है कि मेरे नसीब में ये काली कोठरी है, 10 फुट की जो कोठरी है, मैं इसी में कैद हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता। तेरा नभ भर में संसार, तू आकाश में, नभ मतलब आकाश, पूरे आकाश भर में संचार कर सकती है, विचरण कर सकती है, इधर से उधर उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि कवि का जो संसार है ये 10 फुट की काल कोठरी ही है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकता। तेरे गीत कहावे वाह, कि जब तू अपने मधुर गान गाती है तो लोग तेरी मीठी बोली को सुनकर वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जब इस काल कोठरी के भीतर मैं रोने की कोशिश करता हूँ तो भी मुझे अपमानित किया जाता है, मुझे डांट दिया जाता है, अर्थात मैं अपनी पीड़ा को भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि तू देख रही है ना, तेरी और मेरे बीच में कितनी विषमता है, यानी कि कितनी भिन्नता है, कुछ भी नहीं मिलता जुलता है। तू आज़ाद दूर आकाश में विचरण करने वाली, गाने अपनी मर्जी से गाने वाली, और मैं इसी काल कोठरी में कैद और अपनी पीड़ा को अपने शब्द भी नहीं दे सकता। और उस पर तू बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है, युद्ध के लिए पुकार रही है। यानी कि इस अवस्था में तू मुझसे क्या चाहती है? इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर, इस पुकार पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं, कि तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि जिससे जो है देश के लोग, देश के नागरिक या स्वतंत्रता सेनानियों में एक उत्साह और एक जोश भर जाए कि स्वाधीनता संग्राम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, कहो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, कि उन्होंने जो व्रत लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है देश को स्वतंत्र कराने की, तो उसके लिए मैं प्राणों का आसव यानी कि प्राणों का अमृत किस में भर दूं। आखिर ऐसा क्या लिखूं कि लोग खुद को आज़ादी की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दें और अमर हो जाएं। कोकिल तुम बोलो तो ये था इसका भावार्थ। अब जो आपके लिए दिया हुआ है मैं एक बार उसको भी पढ़ देती हूँ, आप इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। व्याख्या। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं।
इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह के रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राणों को झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब इसके ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनका उत्तर जो है अपने आप ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, और फिर मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर इनके उत्तर लिख भी दिए हैं। आप अपनी तरफ से इसमें और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या यानी कि जलन, क्यों इस जलन हो रही है कवि को कोयल से। क्योंकि कोयल पूरी तरह स्वतंत्र है, यानी कि आज़ाद है। वह किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, आकाश में दूर तक विचरण कर सकती है, यानी कि दूर तक उड़ सकती है, और अपने मनचाहे गीत भी गा सकती है। जबकि कवि जेल की 10 फुट की काल कोठरी में कैद है, वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिता सकता, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए कि तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। भावार्थ है कि कोयल का गान बहुत मधुर होता है और उसका मीठा गीत सुनकर सभी उसकी वाह वाह करते हैं, जबकि कवि अपनी गुलामी की पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है तो उसे अपमानित कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उस पर और अधिक जुल्म किए जाते हैं। कोयल और कवि की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर भी कोयल अपने गान से उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, अर्थात उसे युद्ध का संदेश दे रही है, प्रेरित कर रही है। अगला प्रश्न है कि पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो निम्नलिखित पंक्तियों में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है कि मोहन के व्रत आसव पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, यानी कि महात्मा गांधी ने जो प्रतिज्ञा ली है, जो व्रत लिया है देश को आज़ाद कराने का, तो उसमें प्राणों का अमृत कैसे भरूं मैं स्वतंत्रता सेनानियों में, ताकि वो खुद को आज़ादी की वेदी पर कुर्बान कर दें। यानी कि ऐसा क्या लिखूं मैं। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है। कवि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में उत्साह और जोश से भरने वाली रचनाएं लिखने के अतिरिक्त, यानी कि ये काम तो कर ही सकता है कि वो कि भाई स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनमें क्रांति की ज्वाला को और ज़्यादा भड़काने के लिए वो ऐसी रचनाएं लिख सकता है जिससे वो खुद को आज़ादी की वेदी पर अपने आप को न्योछावर कर दें। और इसके अतिरिक्त जो है अंग्रेज़ों द्वारा जेल में दी जाने वाली यातनाओं को सहन कर सकता है, सत्याग्रह कर सकता है जेल के अंदर ही, आमरण अनशन करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकता है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और इसको एक बार फिर से सुन सकते हैं। धन्यवाद।